बच्चों, आज हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में कितने बच्चों ने नीट में अपीयर किया और क्या क्या अपीयरेंस था, कितना क्वालिफ़िकेशन था, क्या रेट था और ये डाटा कैसे इंक्रीज कर रहा है, कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है। इस बात को हमको थोड़ा ध्यान में देना होगा। तो देखिए, एक कैंडिडेट जो ये डाटा पूरा एनएमसी का है, सॉरी एनटीए का है, और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या अपीयरेंस था, कितने लोग क्वालिफाई किए। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे 2019 में 15,19,375 कैंडिडेट। अब देखिएगा एक साल में एक कैंडिडेट जो है 15,97,435 हो गए, यानी 19,000 से 97,000 के बीच का जंप हुआ। यानी ये 19,000 से 97,000 के बीच का जंप का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा जंप हुआ ये। 21 में आप लोग देखेंगे तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का जंप हुआ, मतलब 1.5 लाख स्टूडेंट बढ़ गए। और 2022 में ये स्टूडेंट लगभग 2 लाख बढ़ गए। 23 में 2 लाख बढ़े, 24 में 4 लाख बढ़ गए। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 20,87,462 स्टूडेंट 2023 में आए थे, एडमिशन मतलब रजिस्टर किए थे नीट के लिए, और इनकी संख्या हो गई 24,06,079। इसी साल जो था 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रजिस्टर हुए, ये भी एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज है। इधर आप देखेंगे तो 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 पहले ऐसे, इधर लगभग 70-80 हज़ार बच्चे बढ़े। और इस तरफ अगर हम आएंगे 21 में देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे इंक्रीज हुए। मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बच्चे इंक्रीज हो रहे थे पर ईयर। लेकिन 2023 और 24 के बीच का डाटा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बच्चों का जंप हुआ है वो डायरेक्ट 4 लाख के आसपास हुआ है। और यही जब आप 25 में आएंगे तो जबकि बच्चे इधर 4 साल 5 साल बच्चे बढ़े हैं, मतलब 19, 20, 2, 3, 4, 5 साल बच्चे बढ़े हैं। 5-6 साल, 6 साल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बच्चे बढ़े। लेकिन देखिएगा 25 में बच्चे 2 लाख कम हो गए, 2,76,000। और इधर देखिएगा 2025 में 2026 में यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों की जो संख्या है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है 25-26 में। लेकिन इधर इस साल क्या हुआ ऐसा 2024 में कि जो बच्चे थे वो ड्रास्टिकली जंप कर गए। हम लोग पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि 2023 और 24 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चों की संख्या है वो बहुत अचानक से बढ़ी। और ये जो जंप हुआ था ये लगभग 4 लाख का जंप हुआ था। और इसी डाटा को आप पीछे जब आप जाके देखते हैं तो जो बच्चों का इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी जो बच्चे बढ़ रहे थे वो 50,000, 1 लाख ऐसे करके बच्चे बढ़ रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे थे वो डायरेक्ट 4 लाख बढ़ गए। डायरेक्ट 1 लाख 2 लाख नहीं, डायरेक्ट 4 लाख बढ़े। अच्छा ठीक है, बच्चे बढ़ गए। ऐसा क्या हुआ कि 2025 में कि 2 लाख बच्चों ने क्विट कर दिया, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। यहाँ पे देखिए इस साल बच्चों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, जबकि पिछली बार बढ़ रही थी। अब यहाँ पर इस डाटा और इस डाटा में देखेंगे 25 में और 26 में तो आपको एक स्टैटिक्स दिखाई देगा, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बढ़े नहीं हैं। यहाँ पे 22,76,069 बच्चे थे, इधर पर 22,79,743 बच्चे हैं, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिल रहा आपको। लेकिन यहाँ पर जो चेंज हुआ था ये कुछ न कुछ अनइथिकल फ्लो करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो था 6 सालों का डाटा, पिछले 6-7 सालों का।
7-8 सालों का ये डाटा था। इसके बाद क्या हुआ, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, एक बार आप देखते जाइए डाटा कैसे कैसे चेंज हो रहा है। देखिए 2019 में जो बच्चे 15 लाख बच्चे रजिस्टर किए थे तो 14 लाख बच्चे पेपर दिए थे, यानी कि 1 लाख के समथिंग बच्चे नहीं दिए थे पेपर। 2020 में 15,97,435 बच्चों ने बैठे तो उसमें से 13 लाख यानी लगभग वही 2 लाख के आसपास बच्चे पेपर नहीं दिए। आप 21 में आएंगे तो लगभग, मतलब एक चीज़ आप ध्यान में देंगे कि जितने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उससे 1 लाख के अप्रॉक्स या 1.5 लाख के अप्रॉक्स बच्चे पेपर नहीं दे रहे हैं। इधर भी आएंगे तो 22 में भी सेम आपको सिनेरियो दिखाई देगा, सेम डाटा आपको दिखाई देगा कि 1,18,72,343 बच्चे बैठे थे तो 17,64,571 बच्चों ने पेपर नहीं दिया। 23 में आप जब आएंगे तो यही डाटा को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने बच्चे अपीयर रजिस्टर किए थे लगभग उतने बच्चे, इसमें 50,000 का इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 50,000 का डिफरेंस है। ठीक है, अब थोड़ा से 24 में आके आइए। 24 में जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 24,06,079 बच्चों ने पेपर दिया, रजिस्टर किया, सॉरी। इसमें जो बच्चे पेपर दिए थे 23,33,297 बच्चों ने पेपर दिया। लगभग ये जो पेपर छोड़ने वाले बच्चों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है, वो 1,70,000 के आसपास है। ये चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस सही दिख रहा है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन यानी यहाँ से यहाँ के बीच का जो जंप है वो थोड़ा से अनडाइजेस्टेबल है। आगे आप आएंगे 2025 में तो 2025 में 22,76,79 बच्चों ने पेपर रजिस्टर किया था, तो लगभग 70,000 के आसपास बच्चों ने यहाँ भी नहीं पेपर दिया। आप 26 में आएंगे तो 26 में आप देखेंगे लगभग 2 लाख बच्चों ने यहाँ पर पेपर छोड़ा है इनके बीच में। अच्छा, ये तो ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट कितने थे, तो वही 1,08,620 बच्चे यहाँ पे एब्सेंट थे 2019 में। 2020 में 2,30,497 बच्चे एब्सेंट थे। 2021 में 70,504 बच्चे एब्सेंट थे। 2022 में 1,07,772 बच्चे एब्सेंट थे। 2023 में 48,866 बच्चे एब्सेंट थे। 2024 में 72,782 बच्चे एब्सेंट थे। 2025 में 66,771 बच्चे एब्सेंट थे। 2026 में लगभग 2,79,000, यानी सबसे ज़्यादा अगर बच्चे हम इतने 8 सालों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे अब्सेंट रहे हैं वो अब्सेंट रहे हैं 2025-26 के एग्ज़ाम में। 2026 के एग्ज़ाम में जो परसेंटेज है एब्सेंट का वो सबसे ज़्यादा है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये देखिएगा कि ये हो क्या रहा है एग्ज़ाम में, कैसे कैसे चेंजेज आ रहे हैं। ये चेंजेज ऐसे हैं ना जो प्रिडिक्टेबल नहीं है, और डाटा कहता है कि कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है तो उसमें एक प्रिडिक्शन दिखाई देता है। इसमें कोई भी प्रिडिक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे हम बताएंगे कि ऐसा क्या समस्याएं इसमें आ रही हैं। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि जो ये एनआरआई स्टूडेंट हैं वो कितना, उनमें क्या डाटा में चेंज आया। एनआरआई स्टूडेंट में आप देखेंगे तो इसमें बहुत डाटा में चेंजेज नहीं आ रहा है कि स्टैटिक्स देखने को मिला। 2019 में आप देखेंगे तो 1,884 बच्चे थे। 2020 में आप देखेंगे तो 1,869 बच्चे हैं। 2021 में देखेंगे तो 1,054 बच्चे हैं। 2022 में आएंगे तो 910 बच्चे हैं। 2003 में आएंगे तो 852 बच्चे हैं। 2004 में आएंगे तो 1,304 बच्चे हैं। 2025 में आएंगे तो 741 बच्चे हैं, और 2026 में आएंगे तो ये 1,666 बच्चे। तो यानी इनके डाटा में बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं हुआ। आप यहाँ पर भी देखेंगे 2023 और 22 के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हुआ था,
यहाँ भी देखेंगे तो डाटा में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा एनआरआई अचानक से बढ़ गए हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आगे समझने की और कोशिश करते हैं। इस डाटा को आप यहाँ पर देखेंगे OCI, यानी OCI का मतलब ओरिजिन ऑफ कंट्री, मतलब जो इंडियन कंट्री से ओरिजिन है। तो इसमें इस डाटे में भी आपको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। वही 2019 में 675, 20 में 732, 21 में 564, 22 में 600, ऐसे करके डाटा जो है बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। अब आगे आप आएंगे OCI के बाद फॉरिजिनर मतलब जो विदेशी लोग थे, कितना पेपर दिए थे 2019 में। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2019 में 687 687 थे, 878, 883, 771, 786, 1196, 933, 927। समझ रहे हैं ना रजिस्ट्रेशन कैसे क्या हो रहा है। मेल और फीमेल का देखेंगे तो वही लगभग आ रहा है। 2019 में जो फीमेल हैं वो ज़्यादा थी मेल से। 2020 में भी फीमेल ज़्यादा है मेल से, फीमेल ज़्यादा दिख रही है मेल से। यानी एक चीज़ आप समझिएगा कि नीट का जो पेपर है इसमें जो मेल की तुलना में फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा होती है, ये बात आप समझ जाइएगा।